शिक्षकों के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी क्षमता बढ़ती जाए, ये ज़रूरी है। और ये क्षमताएं बढ़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और नई तालीम का शिक्षक तैयार होना, इसके लिए बहुत सजग होने की ज़रूरत है। ये सरल काम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हम भले ही गांधी जी की का दर्शन बहुत सरल लगे, पर उसे अगर इंटीग्रेटेड पेडागॉजी की तरह हम देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि इसके लिए शिक्षक को उस विषय जीने के कला। The second aspect about education which I wanted to flag here is that I think that Nai Talim itself, when Gandhiji first proposed it, education cannot happen in a socio-political or socio-economic vacuum. पैदल घूम घूम के गांवों से चंदा इकट्ठे किए और बच्चों ने खुद तय किया क्या करना चाहिए। कुछ 50,000 के आसपास जमा हो गया। उसमें जूनियर बेसिक के भी बच्चे थे जो पूरे के पूरे पैदल चले। और इतना ही नहीं, लेट अस बिगिन। मैं आखिर में उस दूसरे तरफ ये दो लफ्ज ऐसा ही करना चाहता हूँ। कठिनाइयाँ बहुत है और हर मोड़ पे जब मैं गिर जाता था तो यही शायरी मुझे ताकत देती थी कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हम कम दिखा के जो अभी नया विचार है अपने एक्सपीरियंसेस के साथ इवॉल्व हुआ विचार है, जैसा होने से अच्छा है, अच्छा हो सकता है नई तालीम के लिए, वो हमारा विचार इस पे होंगे। Part of the laboratories of the Nai Talim school, in fact that would be a characteristic trait of a Nai Talim school. And these production processes, as I said, should be experiments for different concepts at different levels. The same activity can be a set of experiments for many concepts at many different levels. And at least one of the micro enterprises should produce green energy. ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जिस कोर्स का निर्माण हमने किया था वो चलाते हैं। और इस डिप्लोमा में हमारे पास वो बच्चे आते हैं कि जो चाहते हैं कि हम ये शिक्षा से नहीं सीखेंगे, फॉर्मल शिक्षा साधन थे। इसके यूजर्स जो थे वो बहुत गरीब लोग थे, छोटे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स हमारे साधन के यूजर्स थे और उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम थी। तो अगर हम जिस तरह से, जैसे मैं आपको बताऊं कि माइल्ड स्टील हमारे अंदर एक मैंने कल भी इसमें छोटी मीटिंग में कहा था कि हमारे अंदर ये रहता है कि कैसे वो गांव में वापस जाएं और वहां जाके वो समाज की मदद करें। तो ये रस्साकशी हम दोनों के बीच में चलते रहती है, लेकिन एक बीच का रास्ता मैं देख रही हूं। जमीन की एक उत्पादन के साधन के रूप में जो बुनियादी पुरातन व्यवस्था है, उससे अगर किसी शिक्षा से अगर ये समझ में आ जाए तो फिर वो रचना और संघर्ष संभव है। आप मुझे 10 मिनट में रोक देंगे, ठीक है? हो गए 10 मिनट? हो गए तो मैं यहाँ रुकता हूँ। वो एक फिल्म है, मैं जरूर कहूँगा कि ये फिल्म आप जरूर देखिए, क्योंकि ये जो तत्व है गुटुल एडजस्टमेंट ऑन द फ्रिंजेस ऐसे करके सोचता है कोई, तो यहाँ कुछ कर दो वहाँ कुछ कर दो ऐसे कर देता है। तो एक 8-10 साल से मैं बहुत ग्रामीण भागों में जो शिक्षा चलती है वहाँ जाके उनका काम समझने की कोशिश करती हूँ या उनसे लिख के संपर्क में रहती हूँ और काफ़ी लोगों को मैं तंग भी करती हूँ। तो ये जो मैंने देखा है ग्रामीण विभागों में और ग्रामीण संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं और खुशी से पढ़ते हैं, उनके थोड़े से फोटोग्राफ्स हैं, मैं जल्दी उन्हें दिखा दूंगी और उसके बारे में बाद में मैं रूरल करिकुलम के बाद की बात अभी जो 10 अनुभव पेश हुए हैं, इनसे आप सबको जरूर ताकत मिली होगी और सोचने का नया रास्ता मिला होगा। मैं उस समय उनसे मैंने क्या सीखा, ये मैं सोचा कैसे पेश करूं कम से कम समय में। तो मुझे लगा शायद आधे मिनट में या 1 मिनट में उस सीख को पेश कर सकता हूं जो मैंने समझा। हम लोग अपने आंदोलन में अक्सर एक दूसरे को क्रांतिकारी सलाम बोलते हैं या क्रांतिकारी अभिवादन बोलते हैं समाज और राजनीतिक परिवर्तन के लिए।
तो मैंने कहा वो तो यहाँ पे अभी सीधे बोलेंगे तो बात शायद फिट नहीं होगी। तो ये 10 अनुभव आए हैं, सॉरी, ये 10 अनुभव आए हैं, इनकी कुछ खासियतों को मैंने पकड़ा।